भारत के अद्भुत अजूबे एक संक्षिप्त यात्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में जहां हम साथ मिलकर जानेंगे भारत के अद्भुत अजूबों के बारे में। ये देश, ये धरती बस यूं ही नहीं जानी जाती है अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए। यहाँ हर एक पत्थर इतिहास की दास्तान कहता है, हर एक इमारत अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती है। चाहे वो ताजमहल का अद्भुत प्रेम हो या फिर कुतुब मीनार की बुलंदी, हर एक अजूबा हमें समय के उस दौर में ले जाता है जहां राजा महाराजाओं ने अपनी कला और शिल्प का लोहा मनवाया था। तो आइए चलते हैं इस सफर पर और देखते हैं भारत के उन प्रमुख अजूबों को जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ताजमहल, प्रेम का अमर प्रतीक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल यहीं हमारे भारत में है? जी हाँ, आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित यह शानदार इमारत प्रेम का अमर प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं कि इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत अपनी नक्काशी और खूबसूरती से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। ताजमहल को बनने में लगभग 22 साल का समय लगा था और करीब 20,000 कारीगरों ने दिन रात एक कर इस अद्भुत इमारत को आकार दिया था। चांदनी रात में जब इस इमारत पर चांद की रोशनी पड़ती है तो यह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों सैलानी आते हैं। यह इमारत भारत की शान है और हमारे देश की समृद्ध वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। अगर आप भारत आएं और ताजमहल न देखें तो आपकी यात्रा अधूरी ही रहेगी। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कुतुब मीनार, इतिहास का गवाह। अब हम चलते हैं दिल्ली, जहां खड़गड़ी है भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार, कुतुब मीनार। 73 मीटर ऊंची यह मीनार देखने में जितनी भव्य है उतना ही रोचक है इसका इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पूरा करने में कई शासकों का हाथ रहा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई। इस मीनार की खासियत है इसकी बनावट, जिसमें इस्लामिक शैली के साथ साथ हिंदू स्थापत्य कला की भी अद्भुत झलक दिखाई देती है। कुतुब मीनार के चारों तरफ कई और भी प्राचीन इमारतें हैं, जैसे कि क्वात उल इस्लाम मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। यहां आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय के सफर पर निकल गए हों। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। हवा महल, जयपुर का गौरव, राजस्थान, रजवाड़ों की धरती, जहां हर एक किला, हर एक महल अपनी एक अलग ही दास्तान बयां करता है। और इन्हीं रजवाड़ों की शान है जयपुर का हवा महल। गुलाबी नगर जयपुर में स्थित यह महल देखने में किसी मुकुट की तरह लगता है। इसकी खासियत है इसकी 993 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। कहते हैं कि इन झरोखों को इस तरह बनाया गया था ताकि महल की रानियां बिना किसी को दिखाई दिए बाहर का नजारा देख सकें। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इस महल की वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसकी बनावट इतनी हवादार है कि गर्मी के दिनों में भी यहां ठंडक बनी रहती है, तभी तो इसे हवा महल कहा जाता है। जयपुर आएं तो हवा महल देखना न भूलें, क्योंकि यह महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। चैप्टर 4, अजंता और एलोरा की गुफाएं, कला और आस्था का संगम। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र, जहां स्थित हैं अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफाएं। ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों को काटकर बनाई गई होने के बावजूद अपनी कला और स्थापत्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी हुई हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर बनी मूर्तियां और चित्रकारी हमें प्राचीन भारत की कला और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। अजंता की गुफाओं की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां बनी कुछ चित्रकारियां तो आज भी उतनी ही ताज़ा और जीवंत लगती हैं जितनी शायद सदियों पहले रही होंगी। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर तो वाकई अद्भुत है। इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। अजंता और एलोरा की गुफाएं न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं बल्कि भारतीय कला और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी है। चैप्टर 5, स्वर्ण मंदिर। आस्था का स्वर्णिम प्रकाश। पंजाब की धरती गुरुओं और पीरों की धरती है और यहीं स्थित है सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल, स्वर्ण मंदिर।
अमृतसर शहर में स्थित यह मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर का घर। इस मंदिर की नींव संत साहिब ने रखी थी और बाद में गुरु अर्जन देव जी ने इसका निर्माण पूरा कराया। स्वर्ण मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्वर्ण जडित गुंबद, जो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर में 4 दरवाजे हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि यहाँ हर धर्म और हर जाति के लोगों का स्वागत है। स्वर्ण मंदिर में आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि आप अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे। चैप्टर 6 कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य देवता का रथ अब हम आपको ले चलते हैं ओडिशा, जहां स्थित है कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे इस तरह बनाया गया है कि यह एक विशाल रथ की तरह दिखाई देता है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। इन पहियों पर बनी नक्काशी भी बेहद खूबसूरत है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 विशाल सिंह बने हुए हैं, जो शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय वास्तुकला और खगोल विज्ञान का भी एक अद्भुत नमूना है। चैप्टर 7 हम्पी के खंडहर। विजयनगर साम्राज्य की कहानी कर्नाटक में स्थित हम्पी के खंडहर हमें ले जाते हैं 14वीं शताब्दी में, जब यहां विजयनगर साम्राज्य का राज हुआ करता था। यह शहर अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर और समृद्ध शहरों में से एक था। हम्पी में आज भी उस युग के कई मंदिर, महल, बाजार और अन्य इमारतों के खंडहर मौजूद हैं, जो हमें उस समय की जीवन शैली और संस्कृति की झलक दिखाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय के सफर पर निकल गए हों। इन खंडहरों के बीच घूमते हुए आप उस युग की कल्पना कर पाएंगे जब यहाँ राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। हम्पी के खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन कला और संस्कृति हमेशा अमर रहती है। चैप्टर 8 मीनाक्षी मंदिर दक्षिण का गौरव। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर देवी पार्वती के एक रूप मीनाक्षी और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में 14 गोपुरम हैं, जो दूर से ही दिखाई देते हैं। इन गोपुरमों पर बनी रंग बिरंगी मूर्तियां और नक्काशी देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर 1000 खंभों वाला एक हॉल है, जो कि वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ हर साल अप्रैल के महीने में मीनाक्षी तिरुकल्याणम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति का भी एक प्रमुख केंद्र है। चैप्टर 9 सांची के स्तूप। बौद्ध धर्म का प्रतीक मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक हैं। इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची का महास्तूप सबसे बड़ा और प्राचीन है। इस स्तूप के चारों तरफ एक वेदिका बनी हुई है, जिस पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई कहानियां चित्रित हैं। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कहानियां हमारे सामने जीवंत हो गई हो। सांची के स्तूप न सिर्फ धार्मिक स्थल हैं, बल्कि भारतीय कला और वास्तुकला का भी बेहतरीन नमूना है। यहां आकर आपको एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होगा। आउटरो। भारत अजूबों का देश। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ प्रमुख अजूबे जो इस देश की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ये स्मारक न सिर्फ पत्थरों से बनी इमारतें हैं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और विश्वास का प्रतीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आप इनमें से किसी भी स्मारक के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।